नमस्कार। आज के दिन की शुरुआत बेहद दुखद खबर के साथ हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। वो बारामती में एक चार्टर्ड फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे और उन्हीं यात्रा के दौरान उनका फ्लाइट क्रैश हुआ और उनका निधन हो गया। वे बारामती में थे। बारामती पुणे से सटा एक ज़िला है और वहाँ पर वो कैंपेन करने के लिए आए थे। वहाँ उस इलाके में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं। वहाँ पर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, 1959 बरस में फिर 1959 में जन्मे थे और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार उनका प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए अजीत पवार का प्लेन 8 बजकर 45 मिनट पर बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। आप जानते हैं कि अजित पवार शरद पवार के भतीजे भी थे और शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े नेता माने जाते हैं और उनके लिए ये एक बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी उथल-पुथल जो थी वो शरद पवार और अजित पवार ने की, वो आपसे छिपी नहीं है। लेकिन आज जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई है, ठीक उसी वक़्त ये जो खबर आई है, इसने सबको चौंका दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा दुर्घटना है। डीजीसीए ने जो अभी तक बताया है उसके अनुसार हादसे में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई, जितने भी लोग जहाज में सवार थे। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अजीत पवार बुधवार की सवेरे जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। विमान में सवार कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। देखिए जो खबरें हैं ये अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस की खबरें हैं, तो इनमें और जैसे-जैसे कुछ अपडेट आता रहेगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि अजीत पवार का निधन हो गया है और इस पर अधिक जानकारी हम लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है, अजीत पवार का जो प्लेन था ज़ाहिर है वो सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो कर रहा होगा। लेकिन आप जानते हैं कुछ रोज़ पहले ही हमने देखा था कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी अहमदाबाद से लंदन जाने वाला विमान क्रैश हो गया था। तो इससे आज हम लोग देख रहे हैं कि बारामती में अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। क्या इसका कारण है, उसकी जानकारी हमको नहीं मिली। अभी इसकी भी नहीं मिली और पुराने वाले की भी नहीं मिली। पुराने वाला जो जहाज़ में हुआ था जिसमें आप जानते हैं कि वो महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर जा रहा था, एयर इंडिया का विमान, उसकी भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक युग का अंत हो गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अजित पवार का बारामती के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान, इससे एक युग का अंत हुआ है। पुणे जिले के बारामती में हुआ है जो उनका अपना राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ये खबर मिलते ही महाराष्ट्र के बारामती के लोग गहरे सदमे में हैं। अपने चहेते नेता के जाने के बाद हर कोई उस इलाके में स्तब्ध है। इस घटना से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कई दल के नेताओं ने अपनी संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। रक्षा मंत्री ने भी दुःख जताया है, ये दुखद घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुःख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि अजित पवार के असामयिक निधन की खबर सुनकर गहरा दुःख हुआ है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे महाराष्ट्र के विकास और समृद्धि के प्रति समर्पित रहे। वे जनहित की अपनी करुणा, लोक सेवा के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। मैं उनके परिवार और शुभचिंतकों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त राजनाथ सिंह ने कहा। सीआर पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी दुःख जताया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की चार्टर विमान दुर्घटना में मृत्यु पर उन्हें बहुत दुःख है। अजित पवार जी ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी विशेष योगदान दिया, महत्वपूर्ण स्थान बनाया। तो उनके परिवार और राज्य के लिए बड़ी क्षति। इमरान मसूद ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दुर्घटना और मृत्यु बहुत गहरे दुःख का विषय है। इतने ऊर्जावान नेता का अचानक निधन बहुत दुखद है। हमारी संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ। तो अभी इस डिटेल अभी तक आना बाकी है कि भई इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन डीजीसीए ने अभी तक जो बताया है उसमें ये कहा है कि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कोई जीवित नहीं बचा है दुर्घटना में, सब लोगों की मृत्यु हो गई जो उस विमान में सवार थे। और बारामती हवाई अड्डे पर लैंडिंग हुआ। लैंडिंग होते वक़्त ये दुर्घटना हुई है। हादसे में विमान के सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए
अभी इस पर अपनी और डिटेल देगा। तो डीजीसी के अधिकारी ने कहा है कि एक टीम हादसे के लिए रवाना हो गई है जहाँ पर हादसे की जगह है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय लियर जेट 45 विमान में कुल 5 लोग सवार थे। इनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, 2 अन्य कर्मचारी, 1 पीएस और 1 अटेंडेंट, 2 क्रू सदस्य, पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। अब इसके पीछे कोई साजिश है या दुर्घटना है, हमें अभी नहीं पता है, तो इसलिए कयास नहीं लगाए जाएँगे। और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और सवेरे-सवेरे जिस दिन संसद के सत्र की शुरुआत हुई है, ठीक उसी दिन ये दुर्घटना की जानकारी आई है। अजित पवार का राजनीतिक करियर आप जानते हैं, बहुत लंबे समय से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस के साथ सरकार थी, तब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो अब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। लेकिन आज आरोपों का दिन नहीं है, आज दिन है उनके बारे में बात करने का, उनको संवेदनाएँ देने का और ये जो घटना हुई है, इस पर चर्चा करने का कि क्या कारण है कि इस तरह की दुर्घटना हुई और उस पर क्या कोई जाँच, ज़ाहिर है जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या इसके सिक्योरिटी चेक्स नहीं किए गए थे, ह्यूमन एरर हुई है, मशीन में कोई दिक्कत हुई है या क्या रीज़न रहा होगा कि ये दुर्घटना घटी और इसकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं। तो डिटेल्स आपके सामने हम लोग लेकर आएँगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।